हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको दिलाएगा एएलपी में सफलता, ये निश्चित है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको तैयारी में उतना ही मजबूत होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रैक्टिस कराया जाता है और साथ साथ उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कराया जाता है, जिससे आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगा और आप एक सीट के लिए दावेदार रहेंगे। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो आइए आज हम लोग जिग्स एंड फिक्चर्स टॉपिक के पार्ट 1 को देखेंगे और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सांचा किसके लिए उपलब्ध किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांचा यानी जिग्स होता है और ये देख सकते हैं आप एएलपी टेक्नीशियन 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जिग्स जो है किसके लिए उपलब्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिलिंग और बोरिंग दोनों के लिए। जिग्स जो है ड्रिलिंग और बोरिंग दोनों के लिए उपलब्ध किया जाता है। और जिग की बात किया जाए तो जिग एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में जॉब को पोजीशन में पकड़ने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट्स करते चलना। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया था कि कॉपी और कलम लेकर बैठना। ये बहुत ही वीडियो शानदार होने वाला है। ये क्लास जो है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। जिग्स क्या है? तो जिग्स एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है और जॉब को पोजीशन में पकड़ने के लिए किया जाता है। जिग टूल को गाइड करता है और टूल को पकड़े भी रहता है। ये भी आपको याद रखना है। जिग जो है ना वो टूल को गाइड भी करता है और टूल को पकड़े भी रहता है। और फिक्सर्स की बात किया जाए तो फिक्सर जो होता है वो टूल को गाइड नहीं करता है लेकिन टूल को पकड़े रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्सर जो है वो टूल को गाइड नहीं करता है लेकिन टूल को पकड़े हुए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुड़नार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुड़नार का मतलब फिक्सर्स होता है, ये आपको याद रखना है। जुड़नार्स का मतलब फिक्सर्स। एक जुड़नार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु को पकड़ने के लिए। जुड़नार यानी फिक्सर्स का प्रयोग वस्तु को पकड़ने के लिए किया जाता है। और फिक्सर्स की बात किया जाए यानी फिक्सर जो होता है एक क्लैंपिंग डिवाइस होता है। फिक्सर्स क्या है? तो फिक्सर्स एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस है और इसमें जॉब्स को मजबूती से पकड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जॉब को मजबूती से पकड़ा जाता है। अच्छा, फिक्सर्स के द्वारा हम एक साथ कई जॉब को पकड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्सर्स के द्वारा हम एक साथ कई जॉब को पकड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। जिग का उपयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं में किस प्रक्रिया में नहीं किया जाता है? जिग का उपयोग किस प्रक्रिया में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिसाई में। जिग्स का उपयोग जो है ना वो पिसाई में नहीं किया जाता है। और जिग्स का बात किया जाए तो जिग्स का प्रयोग जो होता है वो जॉब को पकड़ने और जॉब को गाइड करने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, जिग्स का प्रयोग जॉब को पकड़ने और जॉब को गाइड करने के लिए भी किया जाता है। और जिग में अधिकतर जिग जो होता है वो अधिकतर हार्ड धातु की बुशिंग फिट रहता है। जिग में हार्ड धातु की बुशिंग फिट रहता है। और फिक्चर्स की बात किया जाए तो फिक्चर जो होता है सिर्फ जॉब को पकड़ता है लेकिन जॉब को गाइड नहीं करता है। मैंने पहले भी बताया था कि फिक्चर जो है सिर्फ जॉब को पकड़ता है, वो जॉब को गाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुंज उत्पादन में एक उपकरण को पकड़ने और निर्देशित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुंज उत्पादन में एक उपकरण को पकड़ने और निर्देशित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिग का। जिग की बात किया जाए तो जिग एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस है और यह जॉब को पकड़ता है और साथ साथ जॉब को गाइड भी करता है। ये भी आपको याद रखना है। जिग जो है क्लैंपिंग डिवाइस है, यह जॉब को गाइड करता है और जॉब को पकड़े भी रहता है। और फिक्सर जो है ना वो फिक्सर केवल जॉब को पकड़ता है, वो गाइड नहीं करता है। फिक्सर क्या करता है? तो फिक्सर जॉब को सिर्फ पकड़ता है, वो गाइड नहीं करता है। और जिग जो होता है वो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है। ये भी आपको याद रखना है। जिग जो होता है वो किसका बना होता है? तो जिग जो है ना वो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध एक ऐसा उपकरण है जो, अनुबंध का मतलब फिक्चर्स होता है। अनुबंध एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? तो जॉब को पकड़े रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुबंध एक ऐसा उपकरण है जो जॉब को पकड़े रहता है।
फिक्चर्स क्या करता है, तो फिक्चर सिर्फ जॉब को पकड़ता है, वो गाइड नहीं करता है। हमने पहले भी बताया फिक्चर्स क्या है, फिक्चर सिर्फ जॉब को पकड़ता है, वो गाइड नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्सिंग फिक्चर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? इंडेक्सिंग फिक्चर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी मिलिंग पर गियर काटने के कार्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडेक्सिंग फिक्चर्स का प्रयोग किसी मिलिंग पर गियर को काटने के कार्य में किया जाता है। अच्छा, इंडेक्सिंग की बात किया जाए तो इंडेक्सिंग जो होता है वो जिग के समान का होता है, ये आपको याद रखना है। इंडेक्सिंग जो होता है वो जिग्स के समान का होता है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है ना, इंडेक्सिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो बराबर स्पेसों में मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जिग्स का इंडेक्सिंग का प्रयोग स्पेसों में मशीनिंग करने के लिए किया जाता है, बराबर स्पेसों में मशीनिंग करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखले बेलनाकार घटकों जैसे बुश में छिद्र ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग सर्वोत्तम होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खोखले बेलनाकार घटकों जैसे बुश में छिद्र ड्रिल करने के लिए किस जिग्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉट प्रकार का जिग। जो पॉट प्रकार का जिग है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। खोखले बेलनाकार घटकों में बुश में छिद्र ड्रिल करने के लिए पॉट प्रकार का जो जिग होता है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्चर्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिक्चर्स का जो प्रयोग होता है वो किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य वस्तु को पकड़ने और उसे सही स्थिति में लाने के लिए। फिक्चर्स का प्रयोग जो किया जाता है वो कार्य वस्तु को पकड़ने और उसे सही स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। और फिक्चर्स की बात किया जाए तो फिक्चर जो होता है ना वो टूल को गाइड नहीं करता है। फिक्चर जो है वो टूल को गाइड नहीं करता है, सिर्फ टूल को पकड़े हुए रहता है। और जिग्स की बात किया जाए तो जिग्स जो है ना वो वर्क पीस को पकड़ता भी है और गाइड भी करता है। ये आपको याद रखना है। जिग्स क्या करता है, जिग्स जो होता है वर्क पीस को पकड़े हुए रहता है और गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल जिग्स का प्रकार नहीं है? कौन सा जो ड्रिल है जिग्स का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग जो है ना वो ड्रिल जिग्स का प्रकार नहीं है। और टेम्पलेट जिग की बात किया तो टेम्पलेट जिग जो होता है वह सबसे साधारण प्रकार का जिग होता है। ये आपको याद रखना है। टेम्पलेट जिग जो होता है ये सबसे साधारण प्रकार का जिग्स होता है और इसको प्लेट में वांछित स्थितियों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। जो टेम्पलेट जिग का प्रयोग किया जाता है वो वांछित स्थितियों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस साधन के द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिग के द्वारा। जिग के द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है। और जिग की बात किया जाए तो इसका प्रयोग जो होता है प्रोडक्शन कार्य में समय के बचत के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जिग का प्रयोग जो किया जाता है वो समय के प्रोडक्शन कार्य में समय के बचत के लिए किया जाता है। और जिग का प्रयोग करने से जॉब पर मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है। जिग का प्रयोग करने से जॉब पर मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जिग का कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोको पायलट 2001 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। जिग का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोग में से दोनों, यानी केवल कटिंग टूल को गाइड करता है, केवल कार्यखंड को पकड़ता है। जिग्स का कार्य क्या है? तो जिग्स का कार्य है कटिंग टूल को गाइड करना और कटिंग टूल को पकड़ना, यानी कार्यखंड जो टूल होता है, वर्क पीस जो होता है उसको पकड़ना भी होता है जिग का काम, और कटिंग टूल को गाइड भी करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिग का कार्य क्या होता है? तो जिग का कार्य होता है टूल को पकड़ना और उसे गाइड भी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल जिग बुश किस धातु की बनी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल जिग जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल स्टील का। ड्रिल जिग जो होता है वो टूल स्टील का बना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये प्रश्न कि ड्रिल जिग जो होता है ना वो किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल स्टील का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग पर कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? जिग पर कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉब की टॉलरेंस का 50%। जिग पर जो टॉलरेंस रखा जाता है वो जॉब की टॉलरेंस का 50% रखा जाता है। और जिग जो होता है, जिग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो जिग का प्राथमिक उद्देश्य यह है
कि निर्माण के दोहराव सटीकता और विनियमता प्रदान करना। ये आपको याद रखना है। जिग का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि निर्माण, दोहराव, सटीकता और विनियमता को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंड्रिल एक प्रकार का क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंड्रिल जो है एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्चर्स। मैंड्रिल जो है एक प्रकार का फिक्चर्स है। और मैंड्रिल जो होता है ना, ये उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। मैंड्रिल किसका बना होता है? और मैंड्रिल जो होता है ये उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है, उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।